कश्मीर के कठुआ में भारत की सेना के वाहन पर आतंकी हमले की जो अत्यंत दुखदाई खबर आई है, इस दुखदाई खबर से अभी जब जो सारी डिटेल्स जैसे सामने आई हैं कि हमारे 5 हमारे सैनिक शहीद हुए हैं, 5 और को गंभीर चोटें आई हैं। सबसे पहले मातृभूमि के लिए अपना सर्वोत्तम बलिदान देने पर हम अपने शहीदों को नमन करते हैं, भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। एक्टिविटी का केंद्र बनाया है। लगातार इस क्षेत्र में ये जो सारे घटनाक्रम हो रही है, जो सारे ये इतने इंसिडेंट्स हुए हैं, लगातार इस क्षेत्र के अंदर आ रहे हैं और डेटा ये इंडिकेट करता है, जैसे कि आज तक की खबर आई है, कि जम्मू क्षेत्र में जनवरी 2023 के बाद आतंकवादी घटनाओं में नागरिकों और शहीद हुए सुरक्षा बलों के जवानों की संख्या लगभग दुगनी हुई है। यानी जनवरी 1, 2023 और जून 2024 में जहां एक और 42 सिविलियन सिक्योरिटी फोर्सेस की कैजुअलिटीज हुई थी, इससे पिछले पीरियड में 24 हुई थी। तो जम्मू क्षेत्र में पहली बार ऐसा दिखाई दे रहा है कि जो आतंकवादी एक्टिविटीज हैं उसका जो केंद्र है वो अब कश्मीर वैली से जम्मू में शिफ्ट हो गया। इंडियन नेशनल कांग्रेस एक्सप्रेसेस deep concern about this disturbing trend that Jammu is emerging as the new center for the terrorist activity in Jammu and Kashmir. इतना ओवर कॉन्फिडेंस के साथ अपने नैरेटिव को देश के समक्ष रखने में ज्यादा उनका ध्यान है और धरातल पे क्या परिस्थिति बन रही है वहां पर जम्मू कश्मीर में, उनको लेकर सरकार उतनी गंभीर नहीं है। आपको मैं बता दूं कि आपको याद होगा, इसे कई पहलू हैं। आपको ये भी याद होगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जब भी कभी कोई बड़ी ऐसी स्कीम लेके आते हैं तो कहीं ना कहीं वो जम्मू कश्मीर के आतंकवाद से उसको जोड़ के कहते हैं कि आतंकवाद समाप्त हो जाएगा। नोटबंदी की जब योजना लेके आए तब भी ये कहा कि आतंकवाद का सफाया हो जाएगा काले धन के साथ। जब विशेष दर्जे का राज्य का अधिनियम हटाने का कार्य हुआ और जम्मू कश्मीर को 2 हिस्सों में बाइफरकेशन करने की बात आई, तब भी कहा कहीं आतंकवाद का सफाया हो जाएगा। लेकिन धरातल पे जो स्थिति आज उभर के दोबारा से आ रही है, और सबसे पहले ही जम्मू क्षेत्र में तो पहली बार ऐसा ही परिस्थिति बनी जब टेररिज्म की समस्या से वैली में तो कई तरह के गंभीर फेज भी हमने देखे, लेकिन जम्मू में शांति रही। तो ये जम्मू की तरफ ध्यान जो केंद्रित हुआ है, ये पहली मर्तबा आया है। सरकार इसका संज्ञान ले और देश के समक्ष अपनी जो है देश को भी विश्वास में ले कि इस पे क्या कदम उठाए जा रहे हैं। कहीं ना कहीं विदेश नीति पे भी प्रश्न चिन्ह लगते हैं। आपने देखा होगा कि मालदीव और नेपाल जैसे छोटे छोटे मुल्क भी आज भारतवर्ष को आंख दिखा रहे हैं। यहां तक कि पाकिस्तान जो बेरोजगारी, आर्थिक दिवालियापन और गरीबी के दलदल में फंसा हुआ ऐसा मुल्क है जो फेल स्टेट के नजदीक पहुंच चुका है, उसमें भी इतना दुस्साहस आ रहा है कि वो आज दोबारा से इस प्रकार की लगातार, सबको पता है कि शय कहां से मिल रही है, तो पाकिस्तान के को भी जवाब देने का समय ये उपयुक्त है। आंतरिक सुरक्षा को लेकर सरकार कठोर कदम उठाए। जिन विषयों पे हमने ध्यान आकर्षित किया है उन विषयों पे सरकार उनको गंभीरता से ले
हम पूर्णतः हर रूप से देश की सुरक्षा के लिए सरकार का सहयोग करने के लिए जिम्मेदार विपक्ष के रूप में हम सदा तत्पर हैं।